Good morning students. Today I will teach to you civics chapter 2. Today's topic is steps taken by Indian state to protect secularism in India. यानी हमारी कंट्री में जो है सेक्युलरिज्म यानी जो धर्मनिरपेक्षवाद है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है कौन से स्टेप लिए जाते हैं. द इंडियन स्टेट work in various ways. It uses a strategy of distancing itself from religion. In India, government spaces like law, courts, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है सेक्युलरिज्म के प्रोटेक्शन के लिए, उसमें जो स्टेट होता है वो किसी भी रिलीजन से जो है अपनी डिस्टेंसिंग बना के चलता है. जैसे जितने भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट स्पेसेज हैं, जैसे कि लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज, तो ये कभी भी जो है पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने का काम नहीं करते. A strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. दूसरी जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है या अपनाई जाती है बाई स्टेट वो है नॉन इंटरफियरेंस की. मतलब जो भी सेंटिमेंट्स होंगे चाहे जिस रिलीजन के, वो बाई स्टेट सबका रिस्पेक्ट किया जाएगा और उनकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेज होंगी उसमें बाई स्टेट किसी तरह का इंटरफियर नहीं किया जाता है. और उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलरली जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, धार्मिक समुदाय, उनसे जो है स्टेट्स कुछ विशेष जो है एक्सपेक्शंस कर सकती है या बना सकती है. A strategy of interventions. This means that to ensure the laws relating to equal inheritance rights are respected, the state can intervene in the religion-based personal laws of communities. अगली जो स्ट्रेटजी है वो इंटरवेंशन की है. यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो भी लॉ के अकॉर्डिंग सभी रिलीजन को इक्वल राइट्स मिलता है, उनका इक्वल रिस्पेक्ट होता है. और ऐसा कोई लॉ नहीं होगा जिसके द्वारा पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को जो है इंटरवेन किया जाए. एंड लास्ट है द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. और अगर इंटरवेंशन बाई स्टेट किया भी जा सकता है तो वो उसकी सपोर्टिंग के लिए. जैसे कि एज ए एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. अब भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक तरह से जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ये राइट ग्रांट किया जाता है वो अपना खुद का स्कूल और कॉलेज ओपन कर सकते हैं. तो इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस. और इसके लिए उन्हें बाई स्टेट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है या एड प्रोवाइड किया जाता है.
तो इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब हम जो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षवाद है वो अदर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो कैसे डिफर है। तो देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो धर्मनिरपेक्षवाद है कैसे उससे वो अलग है। तो इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। तो जो अमेरिका का धर्मनिरपेक्षवाद है वहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली सेपरेट किया गया है जो है रिलीजन को और स्टेट को। वेयर एज इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस अफेयर है तो अगर स्टेट चाहे तो वो उसमें इंटरवेन कर सकती है। ओके।